4 महीने बाद मोहिनी के फ्लैट पर गार्गी रहने आती है। गार्गी फैशन डिजाइनर होती है। एक दिन गार्गी बालकनी के बाहर खड़ी होती है, तभी बालकनी के नीचे गार्ड उसे बुलाने आता है। गार्गी नीचे जाती है और पार्क में बैठ जाती है। मीना गार्गी से मिलने आती है क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी मॉडल बनना था। मीना शरीर से मोटी होती है और उसका रंग भी दबा हुआ होता है। मैम, मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपका नाम पूरे शहर में फैला हुआ है। मुझे एक बहुत अच्छी मॉडल बनना है। क्या मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ? गार्गी उसकी बात को सुनती है और उसके शरीर को देखने लगती है। तभी मीना उसकी नजर को समझकर उससे कहती है, मैम आप चिंता मत कीजिए, मैं काम अच्छे से करूंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। गार्गी उसकी बात को मान लेती है और कहती है, ठीक है मीना, तुम कल मेरे ऑफिस आ जाना ठीक 9 बजे। लेट मत करना, याद रहे। गार्गी और मीना की बातें वहीं छुपकर खड़ी काली मोटी चुड़ैल सुन रही थी। ओह, तो इसे मॉडल बनना है, पर इसे ये नहीं पता कि ये प्रोफाइल कैसी है। इसमें पतले लोग मोटे लोगों का जीना हराम कर देते हैं। इधर मीना गार्गी की बात पर सिर हिलाकर खुशी खुशी जाने लगती है। मोटी काली चुड़ैल मीना के पीछे पीछे चलने लगती है। लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो जैसे ही पलटकर देखती है, मोटी चुड़ैल को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि चुड़ैल उसे कुछ समझा पाती, मीना डर के मारे सिर्फ भागती रहती है और पीछे देखती ही नहीं। अरे, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रही। इसे नहीं पता कि मैं इसके भले के लिए ही बुला रही हूँ इसे। खैर छोड़ो, चल के गार्गी मैडम के हाल लिए जाए। चुड़ैल गार्गी को छुपकर देख रही थी और उसके मन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कर रही थी। गार्गी अपने ऑफिस में कॉल करके अपने असिस्टेंट को मीना के बारे में बता रही थी। सुनो, एक मोटी भद्दी लड़की आती थी मुझसे मिलने। उसे मेरे साथ काम करना था इसलिए वो आई थी, पर उसे ये नहीं पता कि वो कितनी मोटी है। मॉडल पतली होती है, मोटी नहीं। बहुत जिद कर रही थी तो मैंने कल उसे ऑफिस बुला लिया। खैर, अब जब आएगी तो उसे कुछ छोटा मोटा काम पकड़ा देना। वैसे भी फालतू टाइम नहीं है मेरे पास कि अब मोटों को पतला करूं और फिर मॉडल बनाऊं। तो ये बात है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अगर ये उसे मोटा बोलकर वापस भेज देती तो वो 4 लोगों में ये बात फैल जाती और इसकी बदनामी होती। कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या करती है ये। मीना अगले दिन गार्गी के ऑफिस टाइम पर आ जाती है। अंदर घुसते ही मीना की नजर बाकी लड़कियों पर पड़ती है। सारी लड़कियां पतली स्लिम ट्रिम होती हैं। मीना को देखते ही सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। अरे देखो, वो मोटी लड़की इसको भी मॉडल बनना है क्या? अरे देखो देखो, एक मोटी आई है, इसे भी मॉडल बनना है क्या? इसका तो रंग भी दबा हुआ है। मॉडल तो हमारी जैसी होती है, स्लिम ट्रिम और गोरी, और ये दूसरी तरफ लड़कियां उस पर बहुत हंसती हैं। तभी वहाँ गार्गी आ जाती है। मीना उससे कहती है, मैम, मुझे गार्गी मैम ने बुलाया था। अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। ओह, तो तुम हो मीना। सारी लड़कियां उस पर हंसने लगती हैं। अरे देखो उस मोटी को, ऐसा लग रहा है जैसे किसी भैंस को कपड़े पहना दिए हो। अरे जब कपड़े आ ही नहीं रहे तो पहने क्यों? कैसे कैसे लोग हैं। देखो देखो उसका पेट। अरे पेट नहीं, तबला है। टम 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 टम। सारी लड़कियां उसका बहुत मजाक बनाती हैं। मीना कुछ बोलती नहीं है और गार्गी के पास चली जाती है। मीना पर चिल्लाते हुए कहती है, इतनी मोटी हो, मॉडल कैसे बनोगी तुम? मुझे लड़कियां स्लिम ट्रिम चाहिए और सुंदर, तुम्हारे जैसी नहीं। अच्छा यही होगा, या तो खुद को बदल लो या तो ये जॉब छोड़ दो। मीना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। शाम को गार्गी अपने घर जाती है तो उसकी पड़ोसन शीला उसे फोन पर बात करते हुए सुन लेती है कि उसने मीना को निकाल दिया है। शीला उसे रोककर पूछती है, तुमने मीना को ऑफिस से क्यों निकाल दिया? ये सुनकर गार्गी को गुस्सा आ जाता है और वो शीला पर चिल्ला देती है, मेरा ऑफिस, मेरी मर्जी। तुम ना अपने काम से काम रखो, समझी? मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। कहकर गार्गी आगे बढ़ती है। तभी अचानक काली मोटी चुड़ैल पीछे से गार्गी के बाल पकड़ लेती है। क्या कहा तूने? काम से मतलब रखूं? देख, काम से ही मतलब रख रही हूँ। मेरा काम ही है पतले शरीर पर घमंड रखने वाली लड़कियों को सबक सिखाना, और तू मॉडल बनाती है दूसरों को। कभी खुद की शक्ल देखी है तूने आईने में? छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम और तुम्हें इन सब से क्या? तभी काली मोटी चुड़ैल गार्गी के बाल छोड़कर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल, अरे बचाओ कोई मुझे। डर के मारी गार्गी यहाँ वहाँ खुद को बचाने के लिए भागने लगती है और लड़खड़ाती हुई कमरे में पहुंचती है। ये क्या हुआ मेरे साथ आज? क्या वो हकीकत थी? अचानक शीला की जगह वो चुड़ैल कैसे आ गई और शीला कहाँ गायब हो गई थी? अगले दिन गार्गी फ्लैट में रह रहे बाकी लोगों से बात करने जाती है। गार्गी सबसे पूछती है शीला के बारे में, पर हर कोई यही कहता है कि वहाँ तो कोई रहता ही नहीं।
वो फ्लैट तो कितने महीनों से खाली है। गार्गी ये सुनकर दंग रह जाती है। तभी बिल्डिंग की एक औरत उसे बताती है कि कुछ महीने पहले तुम्हारे वाले फ्लैट में मोहिनी रहती थी। मोहिनी को अपने स्लिम फिगर पर बहुत घमंड था और वो हर मोटे इंसान का मजाक बनाती थी। फिर एक दिन उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उसे मोटी काली चुड़ैल ने मारा होगा, क्योंकि वो चुड़ैल उन्हीं लोगों को मारती है जो मोटे लोगों का मजाक बनाते हैं। ये सुनकर गार्गी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ओह, तभी वो चुड़ैल मुझे डराने आई थी, क्योंकि मीना का भी मेरे ऑफिस में मेरे सामने मजाक बना था और मैंने कुछ नहीं किया रोकने के लिए। उधर मीना को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके बचपन का सपना सिर्फ उसके मोटेपन की वजह से टूट रहा था, जिससे मीना बहुत दुखी थी। मेरा मोटापा मेरे सपने के बीच आ रहा है। अगर मैं जिम जाऊं और पतले होने की कोशिश करूं तब तो सालों लग जाएंगे मुझे। ऊपर से मुझे बर्गर, पिज्जा, मोमोज सारी अपनी मनपसंद चीज खानी बंद करनी पड़ेगी, जो कि मुझसे हो नहीं पाएगा। अब आखिरी एक ही रास्ता बचता है, उसी से मेरा कुछ हो सकता है। मीना अपने मन में पतले होने का एक अनोखा रास्ता सोच लेती है और सर्जरी कराने शहर के एक जाने माने डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर, मुझे सर्जरी करानी है अपने शरीर की, मुझे पतला होना है। पर क्यों? आप योगा और एक्सरसाइज करके भी तो पतली हो सकती हो, सर्जरी ही क्यों? इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं महीनों सालों तक मेहनत करूं। मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। डॉक्टर मीना को समझाते हैं कि वो किसी के दबाव में आकर तो नहीं कर रही ना, पर मीना नहीं मानती और सर्जरी कराने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देती है। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर मीना की बॉडी पर निशान बनाने लगते हैं और मीना को रेस्ट करने को कहते हैं। फिर जैसे ही मीना सर्जरी के औजार देखती है, उसे डर लगने लगता है और वो वहाँ से उठ जाती है और बिना सर्जरी कराए ही हॉस्पिटल से भाग आती है। हॉस्पिटल के आगे एक बड़ा पार्क होता है। वो वहाँ जाकर कोने में रखे एक बेंच पर बैठ जाती है। ये क्या करने जा रही थी मैं अपनी भावुकता में? पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? जो सपना लेकर मैं इस शहर में आई थी वो तो पूरा नहीं हो सकता। बेहतर होगा मैं वापस घर लौट जाऊं। मीना बहुत दुखी होती है। तभी काली मोटी चुड़ैल मीना के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ मीना, सर्जरी नहीं करवाई? कौन है यहाँ? कौन है? जरा पीछे तो देखो, मैं हूँ। मीना जैसे ही पीछे देखती है, मीना की चीख निकल जाती है। कौन हो तुम? तुम तो दिखने में बहुत भयानक हो। मुझे तुम अपना दोस्त समझो। मैं भी उसी दुख से गुजरी हूँ जिससे तुम गुजर रही हो। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। तो मैं क्या करूँ? मेरे सपने का क्या होगा? मैंने बचपन से एक ही चीज चाहिए और वो भी पूरी नहीं हो सकती, सिर्फ मेरे मोटापे की वजह से। तो क्या करूँ मैं? किसने कहा कि मोटा होना गलत है? अगर तुम खुश हो अपने शरीर से तो तुम्हें खुद को बदलने की क्या जरूरत है? और मुझे पता है कि तुम किसकी वजह से ये कदम उठाने जा रही थी। मैंने बहुत लोगों को मार दिया है। जो लोग मोटे लोगों का मजाक बनाते हैं उन्हें मैं मार देती हूँ, और जरूरी नहीं जो लोग मोटे होते हैं उनका सपना पूरा नहीं हो सकता। मैं मदद करूंगी तुम्हारी। पर मीना चुड़ैल को मना कर देती है कि वो गार्गी को ना मारे। उधर गार्गी शीला के फ्लैट में घुस जाती है और पूरा घर देखती है। तभी उसे एक डायरी मिलती है जिसमें शीला के बारे में सारी जानकारी होती है। शीला बहुत मोटी लड़की होती है। शीला की शादी टूटती देख उसके पिताजी को अटैक आ जाता है। पिताजी को मरा देख शीला खुद फ्लैट में बंद हो जाती है और अंदर ही अंदर मर जाती है। तब गार्गी को समझ आ जाता है कि शीला ने मोहिनी गरिमा को भी इसीलिए मारा क्योंकि उन्होंने मोटे लोगों का मजाक बनाया था। मुझे मीना से जल्द मिलना पड़ेगा। गार्गी मीना से मिलने जाती है और मीना के घर कोई नहीं होता। तभी उसे रास्ते में मीना दिखती है जो शीला के साथ आ रही होती है। गार्गी को लगता है कि मोटी काली चुड़ैल कहीं उसे भी ना मार दे। गार्गी भागते हुए मीना के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। मीना, मुझे माफ कर दो और आगे से वैसा बर्ताव कभी नहीं किया जाएगा तुम्हारे साथ या किसी भी मोटे इंसान के साथ। बस तुम शीला चुड़ैल को बोल दो कि मुझे ना मारे। नहीं मारेगी। अब ये मेरी दोस्त है और मैंने इसे पहले ही समझा दिया था। अच्छा हुआ तुझे खुद ही सबक मिल गया, वरना मुझे ज्यादा समय नहीं लगता तुझे अक्ल सिखाने में। तुम चिंता मत करो, मैं मीना को एक अच्छी मॉडल बनाऊंगी। अब ये जिम्मेदारी मेरी है। कल से तुम मेरे ऑफिस आ जाना, करेक्ट 9 बजे। ये सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है और शीला चुड़ैल भी खुश हो जाती है और वापस चली जाती है।